बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी। इसमें गैर मुतमक्किन की 10 में से 8 किस्में हमने पढ़ ली। नवी किस्म है अस्माए इस्तिफ़हाम, वो अस्मा जो सवाल करने के लिए आते हैं। अस्माए इस्तिफ़हाम वो अस्मा हैं जो मुखातब से किसी बात के मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कितनी लंबी बात की इन्होंने, और इसको मैंने मुख्तसरन करके क्या अर्ज़ किया, सवाल के लिए आते हैं। मैंने इस्तिफ़हाम का तर्जमा किया था। जैसे अय्न ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है? भाई सब आ गए, ज़ैद नहीं आया, ज़रा देखो। अय्न ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है? अस्मा इस्तिफ़हाम 10 है। मन, मा, मादा, कम, अय्युन, अय्ना, अन्ना, मता, अय्याना, कैफ़ा। ठीक है, इनमें से सिर्फ़ अय्युन मोरब है, बाकी सारे मबनी हैं। ठीक है, ये भी हो गया, आसान है बिल्कुल, तशरीह की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से इन्होंने पहले 5 की तशरीह की है और 6 से लेकर 10 तक जो अल्फाज है, अयना, अन्ना, मता, अय्याना और कैफ़ा, हाशिए में लिखा है कि इनका बयान ज़ुरूफ़ में हो चुका। तो आपने ज़ुरूफ़ में इन 5 अल्फाज का पढ़ लिया था। पहले 5 के बारे में मैं आपको पहले इनका तर्जमा बता देता हूँ, उसके बाद किताब देखिएगा। मन का तर्जमा है कौन, माँ का तर्जमा है क्या, मादा का तर्जमा है क्या, कम का तर्जमा है कितना, अय्युन का तर्जमा है कौन सा। ठीक है, मन या आकिल के मुताल्लिक़ इस्तेमाल के लिए, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। आकिल से क्या मुराद है? अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? 3 मखलूक़ात ऐसी हैं जो अक्लमंद शुमार होती है, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। तो जब इनमें से किसी के मुताल्लिक़ सवाल करना हो तो मन से करेंगे। मन ज़ैदुन, ज़ैद कौन है? ठीक है। माँ ये गैर आकिल के मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए इस्तेमाल होती है, माँ इस्तेमाल होती है, मन होता है। मेरे ख़्याल में माँ भी होता है, होना चाहिए, लफ्ज़ है। बहरहाल, तो अब ये गैर आकिल कौन है? इन 3 के, इंसान, जन्नत और फरिश्तों के अलावा सब गैर आकिल है। जैसे माँ हादा, ये क्या है? अब अगर कोई बच्चा आपके पास आ जाए, बोलो माँ हादा ये क्या है, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान है। ठीक है ना, अगर से अभी उसमें अकल नहीं है, लेकिन इंसान, जन्नत और फरिश्ते सब के सब आकिल शुमार होते हैं। हाँ, कोई किताब रखी है या कोई और नाक समझ में आने वाली चीज़ आप पूछो, माँ हादा ये क्या है, तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तीसरा लफ्ज़ है मादा, ये भी गैर आकिल के मुताल्लिक़ सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मादा फ़ी यदिका, तुम्हारे हाथ में क्या है? असल में ये माँ ही, ये मादा जो है ना, ये माँ ही है, आगे ज़ा लगा दिया। अब ज़ा को आप इसमें इशारे के तौर पे ले लें, ज़ायद के तौर पे ले लें। मादा फ़ी यदिका, तुम्हारे हाथ में ये क्या है, इसको यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल मादा जो है ये पूरा एक इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होता है, इसका तर्जमा होता है क्या। कम अदद के मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए आता है। कम दिरहमन इंदका, तुम्हारे पास कितने दिरहम हैं? वो बोलेगा भाई एक भी दिरहम नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास रुपए होते हैं। ठीक है। 5वां लफ्ज़ है अय्युन, किसी चीज़ की तायीन के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अय्यु किताबिन अमामका, तुम्हारे सामने ये कौन सी किताब रखी है? अमाम कहते हैं सामने को। अय्यु किताबिन, कौन सी किताब। तो अय्यु का तर्जमा है कौन सा या कौन सी। कौन सी के लिए फिर आएगा अय्यतुन, और अय्युन आएगा कौन सा के लिए। लेकिन अरबी का मुज़क्कर मुन्नस अलग है, उर्दू का मुज़क्कर मुन्नस अलग है। अब अय्यतुस सलात, कौन सी नमाज, तो ये तो ठीक हो गया। ठीक है ना। अय्युस सोम, कौन सा रोज़ा, ये भी ठीक हो गया। लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी, अय्युल किताब, अय्यु किताबिन, कौन सी किताब। किताब अरबी में मुज़क्कर है, उर्दू में मुन्नस है, तो ये फ़र्क बहरहाल हो जाता है कभी कभी। मगर अय्युन और अय्यतुन का जो ताल्लुक़ है वो अरबी के मुज़क्कर मुन्नस के साथ है। ठीक है।